नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स विवादों और प्रशंसा दोनों को लेकर खासा चर्चा में रही। फिल्म इतनी ज्यादा चर्चा में रही कि एक और बॉक्स ऑफिस पर इसने 200 करोड़ की कमाई का अद्भुत आंकड़ा छुआ, तो दूसरा देश भर में कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया। मनोरंजन जगत ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी जमकर चर्चा हुई। हाल में ही जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी इस फिल्म को लेकर बयान दिया था कि अगर इसके लिए वो दोषी पाए जाते हैं तो वो सूली पर चढ़ने को तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद अब द कश्मीर फाइल्स की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी का रिएक्शन सामने आया है। पल्लवी जोशी ने फारूक अब्दुल्ला के दिए बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी फिल्म में कुछ भी गलत नहीं दिखाया है। उन्होंने 4 साल के रिसर्च और दस्तावेजों के आधार पर इस फिल्म का निर्माण किया है। आज भी उनके पास वो तमाम वीडियो व रिसर्च मौजूद हैं जिसमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर प्रशासन व पुलिस के सभी के बयान शामिल हैं। 700 लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों की दर्दनीय हत्या से 2 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो लंदन निकल गए थे। इस दौरान जगमोहन को गवर्नर बनाया गया, लेकिन जम्मू में मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वहीं रोकना पड़ा और इस समय में निर्मम हत्याओं को अंजाम दिया गया। अब इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मैम हाँ, इनके इधर देख लो भाई, एक्सक्लूसिव मिला है इनको। भाई अपने एक्सक्लूसिव मारा है। 2022 का सबसे बड़ा इवेंट है। 2022 का सबसे बड़ा इवेंट उसके पास भाई पहली बार बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मेरी शक्ल की बात करो। सर, अरे तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता। जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he's found his truth, and that's very 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 powerful. अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा आपके लिए, ये जानना चाहिए। You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट
काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमानों को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू। हिस्ट्री में हुआ द कश्मीर फाइल आप लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है और देखिए ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है। इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है। आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना ज़रूरी ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे, बिकॉज और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। जिस तरह से आपने कहा कि ये कड़वा सच है, कहाँ आपको लगता है किसकी गलती है, क्या कुछ फॉल्ट है जिस तरह से